तो गुर चंदन हमनी बरी, गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण है सो वहीं हमारो शीश। तो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखती रहूं सुगुरु चरणों की ओर। तो मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तो ही मनाऊं।
आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों, व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहन, मेरे प्रिय श्रोता हो, आज तक तुम हमारा प्रोग्राम कैसेट के माध्यम से सुनते आए। नए नए किस्सा, नए नए रसिया, नए नए भजन हमने आपके लिए मनोरंजन के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने कैसेट के माध्यम से बाजार में भेजे। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता हो, आज हम अपनी खुद की कंपनी खोल के ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष ये किस्सा भेज रहे हैं। रामायण का किस्सा है, छेपक की कथा है। ध्यान दीजिए। और हमारे साथ रिदम पे साथ दे रहे हैं बीरेंद्र सिंह एक्सप्रेस, ढोलक बजा रहे हैं और ऑर्गन बजा रहे हैं आपके जाने पहचाने हंसराज जी। और इधर में चिमटा पे संगत गोपाली लाला कर रहे हैं और मटका बजा रहे हैं हमारे भांजे मनी साहब। गा तो हम रहे हैं। तो बंधुओं ध्यान दीजिए, रामायण की छेपक की कथा है और जिसका नाम है रावण की पराजय। हाँ बंधुओं, नाम सुन करके तो आप ये चक्कर में पड़ गए हो कि रावण की पराजय लंका में हुई थी। ना ना ना, ऐसी बात नहीं। ये रावण की पराजय यानी रावण की स्त्रियों के हाथ पिटाई कैसे हुई, ये हम ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से सुना रहे हैं। कि देखिए, छेपक की कथा है, स्त्रियों ने रावण को किस तरीका से पीटा है और इस कथा में हम आपको सुना रहे। देखो कहां कहां किस जगह पर रावण की पराजय हुई, ध्यान दीजिए। तो शुरू कर रहे हैं कैसे। मंगल भवाने अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रतिय जिरी बिहारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। संकट भारी। तो मेरे प्रिय श्रोता, आइए रामायण में छेपक में। तो ध्यान दीजिए कैसे है कि बैठा बैठा लंको में आज रावण करे विचार। अरे बाली एक बलवान है, सो उसको आऊं मार। एक समय की बात है कि लंका में बैठे रावण विचार कर रहे थे कि हमने सुना है पंपापुर में एक बाली नाम का बानर है और वो बहुत बलवान है और हमारे होते हुए कोई योद्धा नहीं होने पाए। मेरे प्रिय सज्जनों, रावण को अभिमान शुरू से ही था। तो क्या होता है, लंका से रावण चल दियो
करी स्नान बाली ने प्रभु चरण ने ध्यान लगाया है। और क्या भैया, लंका से रावण चल देता है, समुद्र किनारे आ जाता है और समुद्र के ही किनारे पंपापुर था। इधर में बाली वहां का राजा था। भैया, बाली समुद्र में स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करके और वो भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाए हुए थे। तब तक क्या होता है कि वो रावण अभिमानी हाय हाय ओट में खड़ा है और बाली को निहार रहा है। लेकिन होता क्या भैया, वह कपटी रावण धमुका भैया, वह कपटी रावण धमुका छुप करके हुआ खड़ा पिछारी। वह कपटी रावण धमुका छुप कर हुआ खड़ा पिछारी। बाली को तुरंत आवाज हुआ, छठ भी इंद्र फुसकारी। इस प्रकार से जब रावण को हाय हाय छुपे हुए देखा है बाली ने, एकदम से क्रोध हो जाता है। कहने लगा कि ये कौन पापी छुप करके हमें देख रहा है। ललकार लगाई है, हाय हाय क्या होता है। रावण एकदम से हाय भैया गर्मी में निकल के आए। ओहो, यहाँ स्नान कर रहे हो, कौन हो तुम बानर? जो बानर कहा, क्या हुआ भैया? अरे रावण को तत्काल पकड़ लो, हाल के काख दबायो जय हो। अरे फिर असुर समुद्र के चारों भैया तरफ आज घुमायो। घुमायो फिर असुर समुद्र के चारों रे है तरफ हुआ जो घुमायो। सजनों, जैसे ही बानर कहा लंकाधीश ने लमक करके तो बाली ने काख में रख लियो। आए होए भैया, अब काख में दबके फुटबॉल से का है रे भैया। पंपापुर चले दयो मगन मन भयो न बिलम लगायो। फिर प्यारो सुत अंगद बाली को खेल तो लल्लू पायो। आज तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से आज बाली ने हाय हाय रावण को कांख में लगा करके समुद्र के चारों तरफ घुमा दिया। उल्टे फालते वहां से जो चल दिए हैं पंपापुर में आए। हाय उनको बेटा अंगद खेल तो ही पायो। हाँ, जैसे ही पिता को देखो दौड़ करके झपट के आया, जो पिताजी पिताजी कहते हुए आगे बढ़ गए। क्या होता है, अरे अंगद फिर पास में आयो। ए अंगद फिर पास में आयो, पिता कही के वचन सुनायो।
सज्जनों, जैसे ही पिता पिता कह करके अंगद सामने आया, आगे बढ़कर के बाली ने अपने बेटा को जो ही गोद में उठायो, पुचकारो दोनों कावे भैया। और तब ढीली है गई काखर गिरो वह दास कंदर। तब ढीली है गई काखर गिरो वह दास कंदर। देख देख के हंसे रे बंदर या दादा बंदर। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही अपने बेटा अंगद को गोद में उठाया बाली ने, एकदम से ढीली का कह गई सो भैया फुटबॉल से नीचे 10 कंदर जाए पड़े। और जैसे ही देखो, अब ये आप जानते हो कि दूसरी जाति में जाति का मानुष पहुंच जाए तो एक दूसरे को देख के हंसने लगते। अब वहां जो बंदर जाति थी उनमें मनुष्य पहुंच गए, जो भी 10 सिर के 20 भुजा। अजीब देख करके आज बंदरिया बंदर हंसने लगे हैं, ताली पीट पीट करके रावण की नीचे को निगाह हो जाती है। क्या हुआ भैया? महाराज के रावण गए मोन सो शादी। अरे रावण के ऊपर अंगद को दियो पालना डारे। सज्जनों, इस प्रकार से हाय हाय बाली ने आगे बढ़ करके रावण की पीठ पे अंगद के लिए पालना डाल दो झूलवे के लिए। भैया देखो कैसी आय हाय अभिमान में मट्टी खुआ रह रही है ना। तो क्या किया, जैसे ही पालना डाल दियो और अंगद जैसे ही पालना को देख करके कहने लगे पिताजी हमको झुला दो ना। बोले बेटा बैठ जाओ ना, ये तुम्हारे लिए तो पालना डारो, कितनी बड़े गुड्डों में लो, हमें देख लो डार। आए हाय भैया क्या हुआ है? अरे रावण के ऊपर बाली ने अरे दियो पालना डार। पालना में झूले अंगद राजकुमार। पालना में झूले अंगद राजकुमारी। आला एक्सप्रेस ध्यान दे। आहा मेरे प्रिय श्रोता हो, बाली को मारने के लिए गए, लेकिन आज बाली के दरवाजे हाय हाय पालना में अंगद झूले जो पीठ पे पालना पड़ो रावण के। ध्यान दो। अरे 10 दिशा को जानन हारा बंधा पड़ा। 10 दिशा का जानन हारा बंधा पड़ा। और क्या महाबली रावण के दिल में सोच बड़ा। ओहो ध्यान दो ध्यान। अब का भयो, एक बात और रहेगी भैया हंसराज मिश्रा जी, क्या हुई है देखो। अरे अंगद के पेशाब की जाती, अंगद के पेशाब की जाती सीधी मुख पे धार। पालना में झूले अंगद राजकुमार। रावण के ऊपर बाली ने दियो पालना डार। पालना में झूले
वही होए, वो छोटो सो बच्चा आप ही समझ लो, यानी तुम्हें देख के हंसने लगे, तुम्हारो मन गोदी में लेवे को है जाए। अब वो का जाने कि चारपाई के जमीन पालना में झूल रहे हो, अंगद पेशाब कर देते, रावण के मोहरे पे है के नीचे एक धार लग जाए। अरे भैया अब मोहरे है तो कर ली, अब का दशा है। इसी तरीका से बहुत दिन बीते। क्या हुआ भैया? अरे बहुत दिन आ गए बीती, असुर मन घबराया। ए बहुत दिन आ गए बीती, असुर मन घबराया। और क्या? अरे बाली बली ने आकर रावण समझाया। ऐसी तरीका से बहुत दिन बीत जाते हैं, रावण संकोच पड़ जाता है, सोचने लगा अब मैं क्या करूं। हे भोलेनाथ, आपका ये भक्त आज चक्कर में पड़ गया, क्या करूं। तब तक बाली आ जाता है, कहने लगा ए रावण, क्या बोले हैं? अब मत करना कभी किसी से, रावण अब मत करना कभी किसी से ऐसी तू तकरार। पालना में झूले अंगद राजकुमारी, रावण के ऊपर बाली ने दियो पालना डारे। पालना में झूले अंगद राजकुमारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, बाली कहने लगे रावण अब ऐसे कभी किसी से तकरार मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज बाली की बात का जवाब रावण नहीं दे पाए, गर्दन नीचे को हो जाती है। हाय हाय भैया, क्या होता है? अब सुन बाली के बचन गयो मन शर्माई। जय हो। ए सुन बाली के बचन गयो मन शर्माई। अरे कांप गयो जग गात बड़ी दहशत खाई। और क्या? अब बाली के आगे जे भैया, अरे बाली के आगे नवाई गो रावण नीची नारे। पालना में झूले अंगद राजकुमार, रावण के ऊपर बाली ने दियो पालना डारे। पालना में झूले अंगद राजकुमारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से दुर्दशाएं हो रही हैं। आहा, आप सुन रहे हैं ना कथा में कैसी गति हो रही है। अभिमान जो करता है ना, उसकी यही दशा होती है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज बाली समझाने लगे हैं कि हे रावण, कभी किसी से भूल करके ऐसी तकरार मत करना। लेकिन बंधु, जवाब नहीं मिला था, गर्दन रावण नीचे को कर लेते हैं। क्या होता है भैया? रावण सोचने लगे कि जैसा इसका मैंने नाम सुना, वाकई में ये बलवान है और ये भी मेरे जैसा बलवान है। अब तो यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, इससे मैं अपनी मित्रता बढ़ा लूं, दोस्ती का हाथ मिला लूंगा और ये मेरा दोस्त हो जाएगा और ये मुझे माफ कर देगा। मेरे प्रिय सज्जनों, हंस करके आज रावण कहने लगे हैं, हे भैया, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई, हम आपसे आज से भैया भैया हो गए। बाली कहने लगे, चलो जैसे तुम समझो वैसे सही, लेकिन कभी इस प्रकार की भूल मत करना। बंधुओं, आगे ध्यान दीजिए कथा में क्या होता है।
अपना समूह लेकर भैया रावण चल बलदाई। अपना समूह लेकर के रावण पंपापुर से लौट करके लंका में आ जाते हैं, लेकिन लंका में कौन है पता ही कि कौन पराजय भाई के जय भाई। आज जाकर के अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। हाय हाय मन ही मन रावण सोचने लगे, हम इसी प्रकार से हार मानते रहे तो हमारा तो कोई जग में पूजेगा नहीं हमको। रावण का वो दशा थी बंधुओं, दिल में अभिमान था, लेकिन रावण जैसा बुद्धिमान भी कोई नहीं था। लेकिन बंधुओं क्या होता है, अरे तब रावण ने लाला मतो कमायो, तब रावण ने मतो कमायो, और फिर तुरंत ही विमान सजायो। सोचने लगा रावण कि चलो खैर कोई बात नहीं, बाली बलवान है वो हमारा मित्र हो गया। अब हमने यह सुना है कि पाताल में राजा बल का बहुत बड़ा नाम है, क्यों देखूं नहीं, देखूं चल करके वो कैसा प्रतापी, कैसा सत्यवादी, कैसा बलशाली, क्योंकि हमारे समान दूसरा ना होना चाहिए। तो मेरे प्रिय सज्जनों, अब देखिए अभिमान दिल में करके अपने विमान को सजा करके पातालपुरी राजा बल के यहाँ चल देते। क्या होता है, पातालों में बल सुने पायो, हाय सुने पायो, अरे चले दयो बेगी ना बिलम लगायो। आज इस प्रकार से विमान में बैठ करके पातालपुरी की ओर चल दिए हैं रावण राजा बलि के यहाँ। मेरे प्रिय सज्जनों क्या होता है, पातालपुरी की लीनी भैया देखो सूरत लगाई, वहां लड़ाई हुई। हाय हाय पातालपुरी में कई तो जगह पे भैया लड़ाई, महाराज पाताल में गौ है रावण यानी, पातालपुरी का तेज समझ लो करोड़ सूर्य समारे। श्रोता हो, कई जगह युद्ध हुआ रावण से, चला जा रहा है, लेकिन जब राजा बल के समाप्त जब पहुंचते हैं सामने, तो मेरे प्रिय सज्जनों पातालपुरी राजा के तेज से हाय हाय
सूर्य जैसे प्रकाश होने लगा है, एकदम से रथ को रोक दिया है, क्योंकि सूर्य जैसा तेज सामने नजर आया। आगे रावण की पेश नहीं जा रही है, तो सोचने लगा अब हमारा रथ तो यहां से जाने का नहीं, इसलिए ये तेज बहुत ज्यादा है। हाय हाय मेरे प्रिय सज्जनों, रथ को वहीं रोक दिया। हाय हाय, अब तो उस तेज को देख करके घोड़ा हिनहिनाने लगे हैं। रावण समझ गया कि अब हमारा घोड़े थक गए, इस तेज को देख करके आगे नहीं जाना चाहते। क्या किया? अरे रावण पैदल ही, कि रावण पैदल ही देखो चलो वीर बलधारी। रावण पैदल ही देखो चलो वीर बलधारी। क्या हुआ भैया? आज राजा बल के दरवाजे पे रावण पहुंचे हैं, ध्यान दीजिए। अरे धीरे धीरे रावण उधायो, धीरे धीरे रावण उधायो, बल राजा की द्वारे आयो। और क्या? अरे के द्वारे पाल मिली, हाय के द्वारे पाल मिली। अरे पावन रूप प्रभु जवधारी। रावण पैदल ही देखो चलो वीर बलधारी। आज जैसे ही राजा बल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं रावण, तो क्या देखते हैं कि सामने दरबारी पहरेदार जो खड़े होते हैं, तो वह सबसे छोटा रूप वामन रूप भगवान विष्णु राजा बन के पहरेदार बन के खड़े। तो क्या देखते हैं रावण और क्या कह रहे हैं? अरे द्वारपाल वचन सुनायो, द्वारपाल वचन सुनायो। कौन कहायो? ए भैया द्वारपाल हो, ए डोरीवान हो, हम जो कह रहे उसका हमें जवाब दीजिए, हम बड़ी दूर से आए हैं। लेकिन बंधु, जो वामन रूप धारे भगवान विष्णु वहां खड़े हैं और रावण की बात सुनकर के मंदी मंदी होठों पे मुस्कान ले आते हैं। अरे यह को राजा कौन कहायो? प्रभु चुपचाप रही, प्रभु चुपचाप रही, कोई मुख से न बात उचारी। रावण पैदल ही देखो चलो वीर बलधारी। सज्जनों, रावण बार बार पूछता है, अरे भैया तुम कौन हो? अरे कहाँ का ये महल है और तुम हमको जवाब क्यों नहीं देते? यहाँ का राजा कौन है? लेकिन भगवान जो वामन के रूप में खड़े मुस्कुराए, जवाब नहीं दे रहे। तो क्या बोले हैं रावण? अरे गूंगे इनको जान पेरी बलवान अगारी आयो। रावण गोबल रानी के संग में सारा खेल तो पायो। मेरे प्रिय सज्जनों,
भगवान ने तो कोई जवाब नहीं दिया। रावण सोचने लगा हो सकता है शायद ये गूंगे होंगे, बहरे भी हो सकते हैं जब हमको जवाब ही नहीं मिला। चलो आगे देखते क्या होता है। तो जैसे ही रावण महल में पहुंचे बल के, तो राजा बल अपनी रानी के साथ में सार खेल रहे। हाँ हाँ, और क्या होता भैया? अरे खेले दो सारे के बिन किया गार भयो, हाय हाय। अरे खेले दो सारे के बिन किया गार भयो, ठाड़ो जाई पूछी ना कौनी बात रे गो, रावण मन खिसियाई। सज्जनों, राजा बल के बराबर में जाकर के खड़े हो जाते हैं रावण। इधर में राजा बल अपनी रानी के साथ में बैठ करके सार खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन काऊ ने रावण को बात ना पूछी ना मुख की ओर देखियो। लेकिन क्या होता है, रावण को रोष हो गया। क्या बातें, कैसे घमंडी हैं, कोई किसी को बोलता नहीं, ना ही कोई जवाब देता है। अरे रावण सोचे देखी ठाड़ो रे ठाड़ो, अरे रावण सोचे देखी ठाड़ो ठाड़ो, तो जिगरों में जाके बाड़ो। अरे का गूंगे को नंगरो भाई, अरे का गूंगे ने को नंगरो भाई, रावण की रे समझ न आई। रावण मन ही मन क्रोध होता है, सोचने लगा क्या हो सकता है ये सभी गूंगे बहरे हैं क्या, कोई किसी को देखता नहीं बोलता नहीं। हाय हाय, इधर में क्या होता है सजरो ध्यान दीजिए। अरे खेला तो सारा रे छूट गो भैया पासा, जब खेला तो सारा रे छूट गो भैया पासा। क्या होता है, जैसे ही राजा बल ने अपने पासों को फेंका, तब दूर गिरा है जाई रे, पर गो है भैया रासा। मेरे प्रिय श्रोता हो, एक हुआ में तो गोट जैसे ही राजा ने यानी पासों को फेंका चौपर पे, तो एकदम से दूर उछट के गिरी है। हाय हाय, वो गोट दूर पड़ी है। राजा बल ने देखा, हाय हाय, रावण खड़े दिखाई दे। क्या हुआ? महाराज के बल रावण से क्या समझ आई, ए पास हमारा गिरा के भैया लइयो जाई उठाई। जैसे ही दूर गोट जाकर के गिरी, गोट की तरफ निगाह करी राजा बल ने, तो रावण खड़े नजर आए। जैसे ही रावण को देखा, राजा बल मुस्कुरा के कहने लगे, ओ भैया, हमारी वो जो गोट जो पड़ी है उसको उठा करके हमें दे सकते हो क्या? हाय हाय, रावण सोचने लगा, चलो बोले तो सही। अब ये बोले हैं तो भला, छोटी सी बात है, या कौन देख रहे हो? खैर कोई बात नहीं है, हम आए, हमारे पे हुक्म चलाया है, हम अवश्य पूरी करेंगे। आज रावण अभिमान में आगे बढ़ गए और उस गोट को उठाने के लिए लौटे। जैसे ही नौरे भैया, हाय हाय, क्या होता है? अरे रावण ने जोर लगायो, पासों न उठाए जी पायो।
केसरी कैसेट के माध्यम से आप सुन रहे हैं। ध्यान दीजिए, नए नए किस्सा, नए नए कथा हम आपके सामने पेश करते हैं, आपको ज्ञात दिलाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे महान तपस्वी राजा हुए थे। इधर में रावण गोट को उठाने के लिए लौक्यो, लेकिन उठाना तो बहुत बड़ी चीज है, हिलाना पायो। अब आजमाए रहो, सुनो। अरे एक हाथ से पासे पे रावण ने जोर लगायो है, एक हाथ से रावण ने पासे पे जोर लगायो है, उठो नहीं फिर 20 हाथ से पासो आजू अजमायो है। मेरे प्रिय सज्जनों, जब एक हाथ से ना उठो तो रावण ने 20 हाथों से आज पासों को उठाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है? अरे दिल भरे पासो हिल डोंगरिया, अरे दब गई बड़ो घबरायो, पासो न उठाए जी तो पायो। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, आज 20 हाथों से उस गोट को रावण उठा रहा है, लेकिन होता क्या है? अरे 100 उंगली को चली गई जाकी, अरे तेज खून की धार बही, ए 100 उंगली को चली गई जाकी, अब तेज खून की धार बही। आज बंदो 20 हाथों से जो पासे को अजमायो, नेक वो पासो रख गयो, 20 हाथ की उंगली उस पासे के नीचे आए है, दब के कुचल जाती है, खून बहने लगा है। रावण दांती को भींच करके जोर लगाता है, लेकिन पासो नहीं हिले भैया। तब तक क्या होता है? अरे दासी वहां पर जब तक देखो, हाय राजा बल की आई गई, भयभीत हो जाती है। हाय हाय, ये क्या हुआ? हाय, या बेचारे की उंगलियां दब गई। क्या किया? अरे 500 उठाए दासी ने भैया, अरे बल को जाए गहायो, 500 न उठाए दिया पायो। उठा करके उसी की उंगली को निकाला है। जब रावण को होश आया, हाय, दोनों हाथों की उंगली को देखने लगा, कुचल गई है, खून बह रहा है। हाय, उस बांदी ने उस पासों को उठा करके राजा बल को दिया। राजा बल मुस्कुराने लगे। धन्य है भैया तुम्हारे लिए, हमने तो आपसे पास उठाने की कही, लेकिन आप ये हाथों को भी दे बैठे। हाँ, अरे राजा बल ने कही बता तू अब सही कहां से आयो है, ए राजा बल ने कही बता दे सही कहां से आयो है, तेने नाम गाम अपनो देखे, अरे अब तक ना ये बतायो है। क्या बोले हैं राजा बलि? और भोजन में ने कौना का
सजनों, राजा बल मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भैया अरे तुम तो इस गोट को भी नहीं उठा सके, भला इस गोट के बल से तुम्हारे जो हाथ न बेकार हो गए। रावण पर जवाब कुछ नहीं बना। जब पूछा है उन्होंने, तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, क्यों आए हो? हाय हाय, क्या हुआ भैया? अरे तब बल ने रावण धिक्कारो, अरे रावण बल ने तब धिक्कारो, ए रावण पूरी तरह फटकारो। और क्या? अरे ऐसा कर जा मुंह तू कारो 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 रे कारो। और क्या भैया? अरे है कोई जाज के बाहर निकारो। आज राजा बल एकदम से चीखने लगे, अरे कोई है, इसको बाहर फेंक दो निकाल के। भैया जैसे ही इतने शब्द सुने, उनके मंत्री मंत्री बहुत आ गए, पकड़ लिया है रावण को, आज चारों तरफ से जकड़ लिया है। अब तो रावण मन ही मन सोचने लगे, भैया ई का भयो। तो बंधुआ ले जा करके रावण को उन मंत्रियों ने राजा बल की जो घुड़साल थी उसमें जाके बांध दिया और कहा, हाय हाय देखो भैया घुड़साल में घोड़ा कैसे हिंस रहे। और रावण देख देख के भयभीत है घोड़न ने। मंत्रीवर कहने लगे, आज से तुम्हारा यह काम है कि सुबह होते ही हमारे घोड़ों की लीद बटोरा करोगे। जय हो भैया। अब तो रावण नीचे को गर्दन कर गए हुए। क्या होता है? अब तो धीरे 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 मन में पछतावा होने लगा है। अरे मन सोच बड़ो अति भारो। आज रावण रोने लगा भैया। मन में सोच बड़ो अति भारो। अरे दस कंदर अवध में तिहारो। लगा है घुड़सार में, आए हाय लीद बटोर रहे हो भैया। हाय हाय। तो आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, कैसे भैया? जरा जल्दी से आओ भगवान, चारों सेवक बड़ा लाचार है। मेरी नैया भंवर में अटकी, जय के लगाए देव पार है। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ। हाँ तुम्हारा भक्त ये बड़ा लाचार है, बहुत मजबूर है, मैं क्या करूं? जरा जल्दी से आओ भगवान, जरा जल्दी से आओ भगवान, चारों सेवक बड़ा लाचार है। मेरी नैया भंवर में अटकी, जाए के लगाए देव पार है। हे भोलेनाथ।
तुम हो दीनन के तकारी, बिगड़ी ना तू बनाते हो। हाँ तुम हो दीनन के तकारी, बिगड़ी ना तू बनाते हो। हाँ भूले भटकन को मेरे प्रभु जी तुम ही राह बताते हो। मोए ले जाओ प्रभु निकारे, तारो सेवक बड़ो लाचार है। मेरी नैया भंवरू में अटकी जाए के लगाए दे ऊपर है। भोलेनाथ और कहने लगे हैं कि हे प्रभु यदि आप नहीं आए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों इधर क्या होता है? अरे ध्यान धरो ईश्वर को जानी गई समझ में आई है। हाँ ध्यान धरो ईश्वर को जानी गई समझ में आई है। और क्या बामन रूपी तब विष्णु के अब चरण गिरो मेराई है। इधर में भगवान विष्णु ने 10 कंदर को आंखों के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा देते हैं। हाय रावण के समझ में आ गई कि हो न हो यही स्वामी। तो दौड़ करके आज वामन रूपी भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। लेकिन होता क्या भैया? फिर रावण कहे यो चार है, चारों सेवक बड़ो लाचार है। मेरी नैया भंवरू में अटकी जाए के लगाए दो पार है। वामन रूपी भगवान के चरणों में जाके गिर पड़े। हाय हाय एकदम से उन वामन रूपी भगवान ने अपने पाम का अंगूठा लगाया, एकदम से जो फेंक चलाया है। हाय हाय रावण भैया आज स्वर्ग में छा जाता है। लेकिन वहीं की वहीं लुढ़क पुढ़क हो तो रहे हो। अरे तब ये प्रभु माया फैलाई, अरे तब प्रभु ने माया फैलाई, रावण गिरो लंका में जाई। अरे तब रावण ने खैर मनाई, तब रावण ने खैर मनाई, जाने बची तो लाख हो पाई। आज बंधु कईयों वर्ष तक रावण अलपर ही लटको रहे हो। भगवान ने सोचा अब तो जाके प्राण ज्यादा ही अटक गए। हाँ एकदम से माया को जो हटाया, रावण लंक में जाकर के गिरा है। मेरे प्रिय सज्जनों, हाय रावण ने सोचा चलो प्राण बचे तो लाख हो पाए। गद्दी पे फिर बैठ गया वो अभिमानी दीप, 2 जगह अपमानित हुआ। अब देखिए हाय नारद मुनि आते हैं, रावण से कहने लगे कहो लंकेश कैसे हाल चाल है। हाय जैसे ही नारद मुनि को देखो
एकदम से अभिमानी जीव हंसने लगे। कहो नारद मुनि, कहां से आ रहे हो? कोई नया समाचार लेके आए हो? हाँ, क्यों नहीं। नारद मुनि सोचने लगे कि क्यों न जाए ऐसी कोई चाल बताऊं तासे जाके और कहूं बेइज्जती हो। भैया क्या होता है कि श्वेत दीप में वीर एक नारद गए बताए, करो युद्ध में उसी से ये सो अच्छो यही उपाय। नारद मुनि श्वेत दीप का एक भूप बता जाते हैं कि हे लंकेश, श्वेत द्वीप में जाकर के तुमसे भी अधिक बलवान एक वीर रहता है। हाय हाय, जो इतने शब्द सुने हैं और नारद मुनि तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब समझो हाय, रावण के दिल में कांटों से चुभ गए हो। बोले ऐसा वीर है, अवश्य हम उसको भी देखेंगे। मेरे प्रिय सज्जनों, विमान सजा करके हाय हाय आज श्वेत द्वीप में जब पहुंचे हैं तो वहां का भी तेज वही था मेरे बंधुओं, जैसे पातालपुरी में तेज मिला था। इधर में श्वेत द्वीप के जो राजा थे, हाय उनकी दो दासी फूल तोड़ने के लिए जा रही थी, पूजा के लिए उस राजा के लिए। लेकिन हाय पुलवगिया के बीच रास्ते में भेलो है जातो उन्हें स्त्री थे। जैसे ही दशकंदर को देखा, अरे भैया अब बात की दो चार बातें होने लगी हैं। क्या होता है तो मेरे प्रिय सज्जनों, आहा बात ही बात में भैया बतगड़ है वो स्त्री ने चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि 10 शीश 20 भुजा थे। अजीब। अब रावण देखे स्त्री की तरफ, लेकिन वो क्या करती हैं? अरे रावण घेर लायो, स्त्री ने लायो बीच में डारी, मारे दे दे के गारी, दे गारी मारे दे दे के गारी। अब रावण घेर लायो, स्त्री ने लायो बीच में डारी, मारे दे दे के गारी, दे तारी मारे दे दे के गारी। मेरे प्रिय सज्जनों, आय हाय क्या होता है? कहूं स्त्री ने नोच खायो जाकू, कोई खेच रही पैर पकड़ के, कोई और बार खेचत सर के, कोई बोल रही अकड़ी अकड़ के। और क्या हुआ भैया? ये थप्पड़ मार मार के मोड़ो सबरो दे बिगारी, मारे दे दे के गारी, दे तारी मारे दे दे के गारी। मेरे प्रिय सज्जनों, ओम जय श्री कृष्ण के माध्यम से ये रावण की पराजय आप लोगों ने सुनी। शायद हमारा कहना यह है कि आप लोगों को अच्छा प्रोग्राम लगा होगा। यानी औरतों के हाथ रावण की पिटाई इस जगह पर हुई थी श्वेत द्वीप में। ये लीला यही समाप्त होती है। एक बार बड़े प्रेम